नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दिस इज पवन एंड यू आर वाचिंग लर्न विद पवन सर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बहुत ही डिमांडिंग टॉपिक, आप लोगों ने बहुत सारे कमेंट किए क्लास को लेकर, जो कि एक ज़रूरी टॉपिक भी है आपके टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम के लिए। तो क्लास को हम लोग आज बहुत अच्छे से समझेंगे, पूरा पोस्टमार्टम करने वाले हैं इस क्लास में। विशेषता ये है इस क्लास की कि क्लास को हमें थोड़ा सा डिटेल में भी समझना होगा। क्लास के एमसीक्यूज करने से पहले 3 से 4 मिनट हमें आपको और देना होगा, जिसमें हम लोग समझेंगे कि वास्तव में क्लास है क्या, और ये भी डाउट आपका दूर हो जाना चाहिए कि वास्तव में क्लास क्या है और इसके टाइप्स क्या होते हैं। फिर हम एमसीक्यूज पर बढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए समझते हैं व्हाट इज अ क्लास। देखो, यहाँ पर लिखने के लिए मैंने बहुत सारी डिस्क्रिप्शन आपको दे रखी है, लेकिन क्लास का मतलब क्या है यहाँ पर। क्लास आप ये समझ लीजिए कि क्लास एक ग्रुप है वर्ड्स का, ठीक है। क्लास इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कंटेन्स अ सब्जेक्ट। क्लास में एक सब्जेक्ट होता है और एक प्रेडिकेट होता है। आप कहेंगे फिर इसमें अंतर क्या रह गया सर, जब क्लास में सब्जेक्ट भी है प्रेडिकेट भी है, तो यही दो चीज़ें तो हमारे सेंटेंस में होती हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। सब्जेक्ट में आपका जो है सब्जेक्ट होता ही है और प्रेडिकेट में वर्ब होती है, और पूरा जो स्ट्रक्चर है इंग्लिश का वो सब्जेक्ट, उसके बाद आपका वर्ब, और उसके बाद ऑब्जेक्ट, या कभी कभी ऑब्जेक्ट नहीं होता है तो अदर वर्ड होते हैं, ठीक है ना। पूरी ग्रामर में यही स्ट्रक्चर चलता है। तो हाँ, आप कह सकते हैं जो क्लाज है, वास्तव में एक जो क्लाज है वो एक सेंटेंस ही है, लेकिन कुछ क्लाजेज जो होती हैं वो इंडिपेंडेंट या स्वतंत्र तरीके से एक सेंटेंस की तरह काम नहीं कर सकती, है ना। यानी कुछ क्लाजेस को हमें किसी दूसरे सेंटेंस या एक स्वतंत्र क्लाज, इंडिपेंडेंट क्लाज की ज़रूरत पड़ती है। आगे सब समझ आएगा। जैसे हम कहें शी सिंग्स, तो शी क्या है यहाँ पर, शी आपका सब्जेक्ट हो जाता है और सिंग आपका प्रेडिकेट है। तो शी सिंग्स एक क्लाज हो गया। क्या हो गया, ये क्लाज हो गया, और ये एक सेंटेंस भी है, ठीक है ना, एक सेंटेंस भी है। तो जो एक क्लाज है वो एक सेंटेंस भी हो सकता है, लेकिन कुछ क्लाजेज वो प्रॉपर सेंटेंस की तरह दिखेंगी, लेकिन उनके लिए किसी दूसरे सेंटेंस की भी ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। चलिए समझते हैं आगे। टाइप्स ऑफ के क्लाजेस की बात करें तो इंडिपेंडेंट क्लाज होती है। इंडिपेंडेंट क्लाज बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। इसे मुख्य या आपका प्रिंसिपल क्लाज भी कहते हैं, मेन क्लाज भी इसी को कहा जाता है। इंडिपेंडेंट का मतलब भी होता है स्वतंत्र, इसे किसी दूसरे सेंटेंस की ज़रूरत नहीं, इसका अपने आप में कंप्लीट मीनिंग होता है, ठीक है ना। अ क्लास दैट कैन स्टैंड एलोन, कोई क्लास जो अकेले रह सकती है, अकेले पूरा मीनिंग कन्वे कर सकती है, उसे हम इंडिपेंडेंट क्लास या मेन क्लास या प्रिंसिपल क्लास कहते हैं, है ना। तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, मेन क्लास, प्रिंसिपल क्लास और इंडिपेंडेंट क्लास एक ही होती है। जैसे हम कहें आई एन्जॉय रीडिंग। आई एन्जॉय रीडिंग का मतलब है मैं रीडिंग को एन्जॉय करता हूँ। अब इसका मीनिंग क्लियर है, आई एन्जॉय रीडिंग। इसके लिए किसी दूसरे सेंटेंस की, किसी दूसरे क्लाज की ज़रूरत नहीं है। इसका फुल स्टॉप लग जाए तो ये पूरा सेंटेंस कंप्लीट है, एक क्लाज है और एक अच्छा खासा सेंटेंस है, कोई समस्या नहीं इसमें। द सन इज शाइनिंग, जो सूरज है वो चमक रहा है, ये भी एक इंडिपेंडेंट क्लाज है और एक सेंटेंस भी है। जो इंडिपेंडेंट क्लाज होती है वो अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस होती है, उसमें कोई समस्या नहीं होती है। दिक्कत कहाँ पर है समझना है नेक्स्ट में। दूसरी जो एक हमने समझी है इंडिपेंडेंट क्लाज, ये वाली, और इसके बाद जो दूसरा टाइप है क्लाज का वो है सबऑर्डिनेट क्लाज, या इसी को हम डिपेंडेंट क्लाज कहते हैं। डिपेंडेंट का मतलब ये इंडिपेंडेंट नहीं है, ये स्वतंत्र नहीं है। इसका पूरा मीनिंग जब ही निकलेगा जब इसके साथ कोई और भी एक क्लाज हो। तो जो डिपेंडेंट क्लाज है ये अकेले नहीं रह सकती, ये अकेले पूरा मीनिंग नहीं दे सकती। इट डिपेंड्स ऑन एन इंडिपेंडेंट क्लाज, और डिपेंडेंट क्लाज के लिए एक इंडिपेंडेंट क्लाज की ज़रूरत पड़ती है, तभी इसका मीनिंग पूरा होता है। ये बात भी क्लियर हो जाएगी आपके लिए। और जो आपकी डिपेंडेंट क्लाज है, सबऑर्डिनेट क्लाज है, इसे पहचानेंगे कैसे, तो डिटेल में पढ़ने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन आपको कहीं पर किसी क्लाज में, किसी क्लाज की शुरुआत बिकॉज से हो रही है, ऑल्दो से हो रही है, इफ़ से हो रही है, व्हेन दिख रहा है आपको, सिंस दिख रहा है, विच दिख रहा है, हु या कोई और रिलेटिव प्रोनाउन विच दैट दिख रहा है ना। तो ये समझ लीजिए कि वो डिपेंडेंट क्लाज है या सबऑर्डिनेट क्लाज है। जैसे हम कहें
मैंने कहा कि जो सबऑर्डिनेट क्लास है या डिपेंडेंट क्लास है ये अकेले नहीं आ सकती, कैन नॉट स्टैंड अलोन। जैसे हम कहें बिकॉज आई वॉज टायर्ड, क्योंकि मैं थका हुआ था, तो इसका मीनिंग क्या पूरा आपको मिला? नहीं, इसका पूरा मीनिंग नहीं मिला। ये पूरा सेंटेंस एक तरीके से दिख रहा है, जैसे हम कहें आई वॉज टायर्ड, इतनी बात कहें तो ये कंप्लीट मीनिंग है, लेकिन बिकॉज आई वॉज टायर्ड इसका मतलब कुछ बाकी है, इसके आगे या इसके पीछे कोई और भी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए थी। दूसरा सेंटेंस है व्हेन द बेल रैंग, जब घंटी बजी। जब घंटी बजी तो क्या हुआ भाई, बताओ तो, इसके पहले क्या हुआ या इसके बाद कुछ हुआ हो तो बताओ। तो ये दोनों जो क्लासेस हैं ये डिपेंडेंट क्लास हैं, क्योंकि इनका मीनिंग जब भी क्लियर होगा जब इससे पहले या बाद में कोई दूसरी क्लास भी आए जो इंडिपेंडेंट हो। जैसे हम कहें, पहले वाली को लिया मैंने, बिकॉज आई वॉज टायर्ड आई वेंट टू बेड अर्ली। अब देखिए ये सेंटेंस पूरा हो गया। बिकॉज आई वॉज टायर्ड तक कोई मीनिंग इसका नहीं था, इसका मीनिंग आधा अधूरा सा लग रहा था, क्योंकि ये डिपेंडेंट क्लास थी। जब इसे एक इंडिपेंडेंट क्लास मिल गई, आई वेंट टू बेड अर्ली, ये इंडिपेंडेंट क्लास है, क्योंकि इसे हम अकेले भी लिखें कि मैं आज जल्दी सो गया, तो सो गए, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये इंडिपेंडेंट है, इसमें कोई भी सूचना आगे पीछे ज़रूरत है ही नहीं। लेकिन बिकॉज आई वॉज टायर्ड, क्योंकि मैं थका हुआ था, तो आपने क्या किया ये आपको बताना होगा, आई वेंट टू बेड अर्ली। आई होप कि ये बात क्लियर है। तो जो मेन डिवीजन है क्लास का वो दो ही प्रकार का है, एक तो आपका इंडिपेंडेंट क्लास है जो स्वतंत्र क्लास है, और दूसरा डिपेंडेंट क्लास है, ठीक है ना। डिपेंडेंट क्लास को सबऑर्डिनेट क्लास भी कहते हैं, इंडिपेंडेंट क्लास को मेन क्लास भी कहा जाता है, और प्रिंसिपल क्लास भी कहा जाता है। आई होप कि ये बात क्लियर है। तो क्लास को लाइक कर दीजिए। अभी 2 मिनट बाद ही आपके सारे एमसीक्यूज मिलेंगे। अब हमें थोड़ा समझना है, सबऑर्डिनेट क्लास के और भी प्रकार होते हैं। इंडिपेंडेंट क्लास को आपने जितना समझ लिया उतना ही है, डिपेंडेंट क्लास में और भी प्रकार हैं क्लासेस के। जो आपकी डिपेंडेंट क्लास है या सबऑर्डिनेट क्लास है, ये मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। एक तो नाउन क्लास है, दूसरा एडजेक्टिव क्लास है, और एक और भी है एडवर्ब क्लास। नाउन क्लास, एडजेक्टिव क्लास, इसे पहचानने से लेकर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, हर पेपर में मिलेंगे। देखिए एक नाउन क्लास क्या है, आपको ये पता चल गया कि जो एक क्लास है वो क्या होती है, एक सेंटेंस के जैसा ही होता है, जिसमें एक सब्जेक्ट होता है, एक प्रेडिकेट होता है, या हम ये कहें कि एक सब्जेक्ट होता है और एक वर्ब होता है, ठीक है ना। इतना तो होता है। जब सब्जेक्ट और वर्ब होता है इसका मतलब एक सेंटेंस की तरह स्ट्रक्चर होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, कई सारे वर्ड्स होते हैं। और नाउन क्लास का मतलब ये है कि जब कोई वर्ड नाउन है तो वो अपना काम खुद ही कर रहा है, और किसी एक नाउन की जगह नाउन ना आकर के उसकी जगह पूरी एक क्लास आ जाए और वो क्लास नाउन का काम करे, तो उसे नाउन क्लास कहते हैं। जैसे एक पूरा सेंटेंस आ गया जिसमें सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, इस तरीके से है, और वो नाउन का काम कर रहा है, तो वो नाउन क्लास है। जैसे हम कहें वर्क, ये वर्क लाइक अ नाउन। एग्जाम्पल क्या है, व्हाट शी सेड वाज सरप्राइजिंग। तो इसमें व्हाट शी सेड है ना, ये पूरा इतना नाउन की तरह काम कर रहा है, जबकि नाउन नहीं है तो पूरा सेंटेंस, है तो पूरा एक क्लास, और ये डिपेंडेंट क्लास है क्योंकि व्हाट से शुरुआत हुई है इसकी, तो ये सबऑर्डिनेट क्लास है। लेकिन ये सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, और सब्जेक्ट का काम या तो ग्रामर में नाउन करता है या फिर प्रोनाउन करता है ना। तो ये समझ लीजिए कि ये है एक तरीके से नाउन, और नाउन का काम कर रहा है कोई क्लास, तो वो नाउन क्लास हो जाती। जैसे कहें, हम ये कह सकते हैं व्हाट शी सेड ना कह के हम कहें इट वाज सरप्राइजिंग, तो वो सब्जेक्ट हुआ ना, तो ये सब्जेक्ट की तरह क्लास काम कर रही है। आई नो, मैं जानता हूँ, दैट ही इज़ कमिंग, आप क्या जानते हो। अगर हम यहाँ पे कहें दैट ही इज़ कमिंग, तो ये पूरा एक नाउन की तरह काम कर रहा है, और नाउन की तरह काम करे कोई क्लास तो उस क्लास को हम कहते हैं नाउन क्लास, ठीक है ना। नाउन की तरह काम क्यों कर रहा है, जैसे हम आई नो के साथ कोई और नाउन रख के देख लें, फिट हो जाएगा। आई नो इंग्लिश, ठीक है, मुझे इंग्लिश आती है, तो इंग्लिश एक नाउन है, इसी तरीके से नाउन आना चाहिए था, यहाँ पे नाउन ना आकर पूरा सेंटेंस दे दिया, एक क्लॉज दे दिया, एक सबऑर्डिनेट क्लास दे दिया है, तो वो क्या हो गया, नाउन क्लास हो गया। ऐसे ही जब कभी पूरा क्लास, कोई डिपेंडेंट क्लास जब एडजेक्टिव का काम करे तो उसे एडजेक्टिव क्लास कहते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे दिया है द बुक, कौन सी बुक, वैसे तो हमें बुक को बताने के लिए नीली बुक, पीली बुक
है ना, मोटी बुक, इंग्लिश बुक, हिस्ट्री बुक, ऐसे कुछ बोलना पड़ता, बुक की विशेषता बतानी पड़ती। एक शब्द होता तो वो एडजेक्टिव कहा जाता, लेकिन यहाँ एक शब्द नहीं है, कई शब्द हैं, है ना, तो पूरी एक क्लास है, तो इस क्लास को ये काम कर रही है एडजेक्टिव का, तो इसे हम एडजेक्टिव क्लास कहेंगे। द बुक, कौन सी बुक, दैट यू गेव मी, जो तुमने मुझे दी थी, इज इंटरेस्टिंग, है ना, द बुक इज इंटरेस्टिंग, वैसे तो हम कहें तो इतना ही सेंटेंस काफ़ी है, लेकिन कौन सी बुक, है ना, कौन सी बुक इंटरेस्टिंग है, इसकी विशेषता है, बुक को क्वालिफाई कर रहे हैं इतने शब्द, ये क्लास, तो ये एडजेक्टिव क्लास होगी। द बुक, कौन सी बुक, दैट यू गेव मी, जो तुमने मुझे दी थी, जो तुमने मुझे दी थी, इज इंटरेस्टिंग, वो इंटरेस्टिंग है ना। आगे है शी इज द गर्ल, वह एक लड़की है, कौन सी लड़की है, हु वॉन द प्राइज, तो ये उस लड़की की विशेषता बताती है क्लास, और एडजेक्टिव का काम कर रही है ना, इसलिए ये एडजेक्टिव क्लास है। आई होप कि ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही है। आपकी बहुत डिमांड थी तो मैंने इतना काम किया, नहीं तो सीधे MCQs करा के मैं बात ख़त्म कर सकता था, है ना। तो क्लास को लाइक ज़रूर कर दीजिए, जो भी लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तीसरा जो प्रकार है आपका सबऑर्डिनेट क्लास का या डिपेंडेंट क्लास का, वो है एडवर्ब। ऐसे ही जैसे कोई क्लास नाउन का काम कर रही तो वो नाउन क्लास, कोई क्लास एडजेक्टिव का काम कर रही तो वो एडजेक्टिव क्लास, ऐसे ही कोई क्लास जब एडवर्ब का काम करती है तो वो एडवर्ब क्लास या एडवर्बियल क्लास कही जाती है। चलिए समझ लेते हैं। ये एडवर्ब क्लास जैसे आपका एडवर्ब ऑफ टाइम होता है ना, तो ऐसे ही टाइम को शो कर सकती है, कॉज कारण को, शर्त को, या फिर कोई कंट्रास्ट शो करने के लिए हो सकती है ये क्लास, ठीक है ना। और आपको पता है केवल एडवर्ब क्लास की बात करें या कोई भी सबऑर्डिनेट क्लास होती है, सबऑर्डिनेट क्लास की शुरुआत भी बिकॉज, ऑल्दो, इफ़, व्हेन, सिंस, दो, ये शब्द आपको देखने को मिल जाएंगे। आई स्टेड होम, मैं घर पर रुका, भाई क्यों रुके, अब स्टे एक वर्ब है, वर्ब की विशेषता के लिए वर्ब को क्वालिफाई करने का काम एडवर्ब का होता है, लेकिन यहाँ एडवर्ब नहीं है, पूरा एक ग्रुप है वर्ड्स का जो कि एक क्लास है। आई स्टे होम, मैं घर पे रुका, बिकॉज इट वॉज रेनिंग, तो ये रुकने की क्रिया है, ये प्रभावित हो रही है रेनिंग से, तो रुकना एक वर्ब है, वर्ब को विशेषता बताने वाला एडवर्ब होता है, लेकिन यहाँ पर पूरा सेंटेंस है तो ये एडवर्ब क्लास हो जाएगा। इफ़ यू स्टडी हार्ड, अगर आप मेहनत करोगे, यू विल पास, आप पास कैसे होगे, यू विल पास, पास होना एक वर्ब है, और वर्ब की जो विशेषता बताने वाली चीज़ें हैं, वर्ब वो काम कैसे होगा, इफ़ यू स्टडी हार्ड, है ना, अगर आप मेहनत करोगे तो ये आपका एडवर्बियल क्लास हो गई या एडवर्ब क्लास हो गई। थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा इस लिस्ट से, इस टेबल से। क्लास के टाइप मैंने आपको बताए हैं, इंडिपेंडेंट क्लास होती है और डिपेंडेंट क्लास होती है। इंडिपेंडेंट क्लास में कोई ज़्यादा टाइप नहीं है, डिपेंडेंट क्लास में आपको 3 टाइप देखने को मिलते हैं। सबऑर्डिनेट क्लास जिसे कहते हैं उसमें 3 टाइप हैं, नाउन क्लास, एडजेक्टिव क्लास और एडवर्ब क्लास। नाउन क्लास काम करती है, नाउन का काम होता है किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट होना या ऑब्जेक्ट होना या कॉम्प्लीमेंट होना, तो नाउन क्लास आपको ज़्यादातर देखने को मिलेगी या तो एक सब्जेक्ट की तरह काम कर रही होगी सेंटेंस में, या किसी ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रही होगी। जैसे मैंने कहा आई नो, मैं जानता हूँ, क्या मैं जानता हूँ, दैट शी इज़ ऑनेस्ट, कि वो ऑनेस्ट है, तो आपको पता है आपको आई यहाँ सब्जेक्ट है, नो वर्ब है, तो उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट की ही ज़रूरत थी, और ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट कोई नाउन या प्रोनाउन ही हो सकता है, और प्रोनाउन क्लास की कोई बात है नहीं, है ना, कोई होता नहीं, तो ये आपका नाउन ही हो सकता है, और नाउन है नहीं इसलिए ये नाउन क्लास है। क्लियर है ना, तो ये नाउन क्लास हो गया। एडजेक्टिव क्लास काम करता है मॉडिफाई करने का या एडजेक्टिव का। द गर्ल, कौन सी गर्ल, हु कॉल्ड, जिसने बुलाया, जिसने आवाज़ दी, इज माई सिस्टर, है ना, तो उस गर्ल की विशेषता बताने के लिए एक शब्द होता है तो वो एडजेक्टिव होता है, लेकिन यहाँ ग्रुप है वर्ड्स का, वो है क्लास। एडवर्ब क्लास एडवर्ब का काम करती है, जैसे आई स्टेड होम बिकॉज इट रेन्ड, मैं घर पे रुका, रुकने वाला जो काम था, घर पे ठहरने वाला काम था, वो क्यों हुआ, कहाँ से प्रभावित हुआ, बिकॉज इट वाज रेनिंग, है ना, तो ये एडवर्ब यानी वर्ब को प्रभावित कर रहा, वर्ब की विशेषता बता रहा। आई होप कि ये बात क्लियर है, सारी चीज़ें आप समझ गए हैं, सारे बेसिक्स बहुत क्लियर हो चुके हैं आपके। तो अब हम लोग बढ़ते हैं MCQs की तरफ, ठीक है। अब आपसे फटाफट सारे आंसर होते चले जाएंगे, कोई समस्या नहीं आएगी। चलिए समझते हैं। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ क्लॉज इन द फॉलोइंग सेंटेंस,
इस सेंटेंस में आपको क्लास को पहचानना है। आई नो, मुझे पता है, दैट ही इज ऑनेस्ट, आपको पता है, अभी बात हुई थी। आई नो, आई सब्जेक्ट है, नो आपका वर्ब है, और वर्ब के ऑब्जेक्ट की तरह ये पूरी क्लास काम कर रही है। तो ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट की जगह पे जो क्लास यूज होती है वो नाउन क्लास का ही काम होता है। तो इसमें ऑप्शन ए हो जाएगा, नाउन क्लास, ठीक है ना। बाकी चीज़ें ये वही हैं जो मैं अभी आपको इससे पहले समझा चुका हूँ। आपको देखना है तो आप इसे पढ़ लीजिए। अगला क्वेश्चन है, पिक आउट द सबऑर्डिनेट क्लास। सबऑर्डिनेट क्लास आपको यहाँ से लेनी है। सबऑर्डिनेट क्लास को हम डिपेंडेंट क्लास भी कहते हैं, जो स्वतंत्र नहीं होती है ना। डिपेंडेंट क्लास जो स्वतंत्र नहीं होती है। द मैन हु सोल्ड द हाउस, द मैन हु सोल्ड द हाउस हैज़ लेफ्ट द टाउन। अब आप समझिए इसमें सबऑर्डिनेट क्लास क्या है। सबऑर्डिनेट क्लास में जो आपको कुछ हमने कंजंक्शन बताए थे वो देखने को मिलेंगे, जिसमें से एक आपका हु है, हु जो कि रिलेटिव प्रोनाउन है। अब ये आपकी सबऑर्डिनेट क्लास है। हु सोल्ड द हाउस, ये सेंटेंस अकेला नहीं रह सकता, इसके लिए आपको बाकी चीज़ों की भी ज़रूरत पड़ेगी। जैसे द मैन हैज़ लेफ्ट द टाउन, कौन सा व्यक्ति चला गया है ना। हु लेफ्ट द हाउस, हु लेफ्ट द हाउस, हु सोल्ड द हाउस, किस व्यक्ति ने मकान बेचा, ये बताने के लिए आपको बताना पड़ेगा द मैन हैज़ लेफ्ट द टाउन, है ना। तो ये प्रिंसिपल क्लास है। हु वाला जो है आपका ये सबऑर्डिनेट क्लास है। हु सोल्ड द हाउस, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाना चाहिए, है ना। हु सोल्ड द हाउस डिस्क्राइब द मैन, उस व्यक्ति के बारे में बताता है, इसलिए ये सबऑर्डिनेट क्लास है, ठीक है ना। और सबऑर्डिनेट क्लास में भी अगर देखा जाए तो मैन की विशेषता बता रहा है, तो ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है, तो ये सबऑर्डिनेट में भी एडजेक्टिव क्लास है। ऑप्शन बी सही आंसर है। चूज द सेंटेंस विद एन एडवर्ब क्लास, यहाँ पे आपको ऐसा क्लास ढूंढना है जो एडवर्ब की जगह यूज हो रहा है, जो एक एडवर्ब की तरह एक्ट कर रहा हो, ठीक है। द बॉय हु स्टूड फर्स्ट, अब द बॉय की विशेषता है वो व्यक्ति जो पहले खड़ा हुआ, वो बालक जो पहले खड़ा हुआ, ये एडजेक्टिव क्लास है, एडवर्ब क्लास नहीं है। आई शैल स्टे हियर, मैं यहीं रुकूंगा, टिल यू रिटर्न, जब तक, कब तक रुकूंगा, रुकने वाली क्रिया, स्टे वाली क्रिया कब तक होगी, जब तक आप वापस नहीं आएंगे, तो ये आपकी एडवर्ब क्लास है। देख लीजिए ऑप्शन बी सही आंसर है। आई शैल स्टे हियर टिल यू रिटर्न, देखिए टिल यू रिटर्न जो है ये हमें ये बताता है व्हेन द एक्शन हैपन्स, जो क्रिया है वो कब हुई, है ना। तो एडवर्ब ऑफ टाइम की तरह काम कर रहा है, एडवर्ब क्लास ऑफ टाइम, है ना। तो ये आपकी एडवर्ब क्लास हो गई, ऑप्शन बी में मिल जाता है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स अ नाउन क्लास, किस सेंटेंस में नाउन क्लास आपको देखने को मिल रही है। यानी कोई क्लास है किसी सेंटेंस में जो नाउन की तरह एक्ट कर रही है ना। शी इज टॉलर देन आई एम, शी इज टॉलर देन आई एम। ही सेड दैट, उसने क्या कहा, ही सेड दैट ही वुड कम, उसने क्या कहा, उसने कहा कि मैं आऊँगा। देखो यहाँ पे ही आपका सब्जेक्ट है, सेड एक वर्ब है, अब आपको चाहिए ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है दैट ही वुड कम। और ऑब्जेक्ट की तरह जो काम करता है या सब्जेक्ट की तरह जो काम करता है वो नाउन क्लास का काम होता है, ध्यान रखना। तो इसी में नाउन क्लास आपको मिलनी चाहिए, ऑप्शन बी सही आंसर हो गया आपका, ठीक है। दैट ही वुड कम एक्ट एज द ऑब्जेक्ट ऑफ सैड, सैड जो वर्ब है इसके ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, दैट ही वुड कम, इसलिए ये क्या हो गया, नाउन क्लास हो गया, कोई समस्या नहीं। विच पार्ट इज अ प्रिंसिपल क्लास, प्रिंसिपल क्लास बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, प्रिंसिपल क्लास का मतलब इंडिपेंडेंट क्लास होता है, मेन क्लास होता है, जो सबसे पहला प्रकार बताया था इन द सेंटेंस। तो मेन क्लास को किसी भी बिकॉज वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो जिसमें बिकॉज है ये तो मेन क्लास हो ही नहीं सकती है, ये आपकी डिपेंडेंट क्लास है, या हम इसे सबऑर्डिनेट क्लास कह सकते हैं। यहाँ पर आपकी प्रिंसिपल क्लास है, वी कैंसल्ड द मैच, मैंने वो मैच कैंसिल कर दिया। अब इसके आगे या पीछे कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है, कैंसिल कर दिया तो कर दिया। लेकिन अगर हम ये कहें बिकॉज इट रेन्ड, तो इसका मतलब क्या है, क्योंकि बारिश हो रही थी। आप किसी से यही कह दो कि क्योंकि बारिश हुई थी उस दिन, तो आपसे वो व्यक्ति पूछेगा, जब तक पूछ नहीं लेगा, आप उसे बता नहीं दोगे तो पूरी बात क्लियर नहीं होगी कि क्या हुआ था, बारिश हो गई थी तो ऐसी कौन सी प्रॉब्लम आ गई थी, है ना। तो वो चीज़ है यहाँ पर। तो वी कैंसल्ड द मैच ये आपका प्रिंसिपल क्लास है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी मिल रहा है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है, ठीक है ना। क्योंकि द प्रिंसिपल क्लास या मेन क्लास जो है वो स्टैंड अलोन का मतलब अकेले ही रह सकता है,
वी कैंसल द मैच, ऐसा ही एक सेंटेंस है यहाँ पर। What does the clause who broke the window, who broke the window एक clause है, function as in the sentence, कैसे ये काम कर रही है? The boy who broke the window run away, यहाँ पर जो आपकी clause है who broke the window, ये किस तरीके की क्लॉज की तरह काम कर रही है? अब आप देखिए द बॉय, वह लड़का, कौन सा लड़का? हु ब्रोक द विंडो, जिसने विंडो तोड़ी है। तो ये लड़के की विशेषता है भाई, समझ लीजिए। द बॉय हु ब्रोक द विंडो, बॉय ऐसा बॉय जिसने वो जो विंडो तोड़ी है, बॉय की विशेषता है, बॉय के बारे में और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, तो ये एडजेक्टिव की तरह काम कर रही है ये क्लास, तो ये एडजेक्टिव क्लास हो जाएगी। हु ब्रोक द विंडो डिस्क्राइब द बॉय, बॉय के बारे में और ज़्यादा डिस्क्राइब कर रही है, तो ये एडजेक्टिव की तरह काम कर रही है। ठीक है, क्लास बहुत अच्छी लग रही है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए, क्लास को लाइक ज़रूर कीजिए, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और एग्ज़ाम का टाइम है, ज़रूरतमंद लोगों को क्लास शेयर भी कीजिए, है ना, क्योंकि मैं शेयर करने के लिए तो कहता नहीं हूँ, आपको मिल रही है, आप एंजॉय कीजिए, है ना। नेक्स्ट देखिए, विच सेंटेंस हैज़ अ नाउन क्लास एक्टिंग एज अ सब्जेक्ट। विच सेंटेंस हैज़ अ नाउन क्लास, किस सेंटेंस में नाउन क्लास है और वो सब्जेक्ट की तरह काम कर रही हो। आपको दो बातें ध्यान रखनी है, जो नाउन क्लास है वो सब्जेक्ट की तरह भी काम कर सकती है और किसी ऑब्जेक्ट की तरह भी काम कर सकती है, लेकिन इसमें आपको वो वाली नाउन क्लास छांटनी है जो सब्जेक्ट की तरह एक्ट कर रही हो। दैट यू वर राइट, दैट यू वर राइट, क्योंकि आप सही थे, इस बात से मुझे बहुत खुशी हुई। प्लीज्ड मी, जैसे अगर हम कहें सिंपली यहाँ पे कहें यू प्लीज्ड मी, यू प्लीज्ड मी हम कहें तो ये सेंटेंस भी तो पर्याप्त है, यू प्रोनाउन है। अगर हम कहें मोहन प्लीज्ड मी, एक बालक है, मोहन प्लीज्ड मी, तो मोहन एक नाउन है या यू है एक प्रोनाउन है, सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा ना, तो यहाँ मोहन और यू नहीं है, ये बात समझ लीजिए। केवल दैट यू वर राइट लिखा है, लेकिन ये काम सब्जेक्ट की तरह कर रहा है। वर्ब आपकी प्लीज्ड है, ऑब्जेक्ट है मी, ठीक है ना। तो ऑप्शन ए से अच्छा कोई ऑप्शन नहीं है, इसी में नाउन क्लास आपको मिल जाती है। ठीक है, ऑप्शन ए द नाउन क्लास दैट यू वर राइट इज सब्जेक्ट, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से हो जाएगा आपका सही आंसर। ऑल्दो ही ट्राइड हार्ड, यद्यपि उसने बहुत ज़्यादा मेहनत की, ही कुड नॉट विन द मैच, फिर भी वो मैच नहीं जीत पाया। प्रिंसिपल क्लास आपको बतानी है। आपको पता है कभी भी ऑल्दो, बिकॉज, इफ़ वाले सेंटेंस होते हैं, ये प्रिंसिपल क्लास हो ही नहीं सकते, ये मेन क्लास हो ही नहीं सकते, ये डिपेंडेंट क्लास होते हैं या फिर सबऑर्डिनेट क्लास कहते हैं इन्हें हम। जो आपका प्रिंसिपल क्लास है उसे किसी इफ़, बट और ऑल्दो की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, है ना। ऑल्दो बिकॉज की ये अपने आप में पर्याप्त होता है। ही कुड नॉट विन द मैच, वो मैच नहीं जीत सका, ठीक है, इसे और आगे बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हम कहें ऑल्दो ही ट्राइड हार्ड, यद्यपि उसने मेहनत तो की, इतना कह के आप बात को छोड़ नहीं सकते, आपको आगे भी बताना हुआ कि मेहनत की फिर हुआ क्या, ठीक है। ही कुड नॉट विन द मैच, तो यहाँ पर प्रिंसिपल क्लास जो है वो है जो ही कुड नॉट विन द मैच, यानी ऑप्शन बी सही आंसर है, प्रिंसिपल क्लास यही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विच क्लास एक्ट एज एन ऑब्जेक्ट इन द सेंटेंस, कौन सी क्लास इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रही है ना। तो ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगी, आपको पता है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की तरह जो काम करती है वो नाउन क्लास ही हो सकती है और कोई क्लास नहीं काम करती है। शी बिलीव्स दैट ही इज इनोसेंट, उसे ऐसा भरोसा है, कैसा भरोसा है बताना थोड़ा सा। शी बिलीव्स, अगर हम कहते ऐसे करके शी बिलीव्स मी, तो अगर हम कहते हैं कि उसे मुझ पर भरोसा है, तो शी बिलीव्स, बिलीव के लिए सीधे ऑब्जेक्ट आ जा रहा था ना। यहाँ पे ऑब्जेक्ट अपने आप में एक वर्ड नहीं है, यहाँ पे पूरी क्लास है, तो ऑब्जेक्ट की तरह यही काम कर रहा है। दैट ही इज इनोसेंट, ऑप्शन बी सही आंसर है, ठीक है ना। दैट ही इज इनोसेंट एक ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। अगला देखिए, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द क्लास हु लिव्स नेक्स्ट डोर, इस क्लास का फंक्शन क्या है, यानी किसकी तरह काम कर रहा है। द वुमेन हु लिव्स नेक्स्ट डोर, वो औरत जो अगले दरवाजे पे रहती है, यानी अगला ही जिसका घर है, इज अ डॉक्टर, वो एक डॉक्टर है। तो ये क्या है, द वुमेन, कौन सी वुमेन, हु लिव्स नेक्स्ट डोर, तो वुमेन की विशेषता बताने के लिए ये पूरी क्लास है। हु लिव्स, कौन सी वुमेन की बात कर रहे हैं, वो जो नेक्स्ट डोर में रहती है ना।
तो ये आपका एडजेक्टिव क्लॉज हो जाएगा हु लिव्स, क्योंकि वुमेन के बारे में और ज़्यादा डिस्क्राइब कर रही है, एडजेक्टिव क्लॉज है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस कंटेन्स अ नाउन क्लॉज। किस सेंटेंस में नाउन क्लॉज है? नाउन क्लॉज है तो वो या तो सब्जेक्ट का काम कर रही होगी या फिर कहीं ना कहीं ऑब्जेक्ट का काम कर रही होगी, ये बात ध्यान रख लेना। आई आस्क्ड वेयर शी हैड गॉन, नाउन क्लॉज है। आई आस्क्ड वेयर शी हैड गॉन, मैंने पूछा, क्या पूछा, और पूछोगे वो नाउन में ही होना चाहिए, तो ये तो एक नाउन क्लॉज की तरह काम कर रहा है। ऑप्शन ए तो सही हो जाना चाहिए, ठीक है, ऑप्शन ए सही आंसर है। आई आस्क्ड वेयर शी हैड गॉन इज द ऑब्जेक्ट, ये एक ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट है तो ये नाउन क्लॉज ही हो सकता है। आइडेंटिफाई द नाउन क्लॉज, नाउन क्लॉज को आपको ढूंढना है। आई डोंट नो, मुझे नहीं मालूम। व्हाट ही वांट्स, क्या नहीं मालूम है आपको, आपको ये नहीं मालूम है। अगर हम कहते आई डोंट नो यू, यू होता तो वो एक ऑब्जेक्ट होता कि नहीं होता, यहाँ पे यू ना होकर व्हाट ही वांट्स है ना। उदाहरण के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, आई डोंट नो यू होता तो यू ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा होता, और यहाँ यू ना होकर के उसकी जगह मान लो कि व्हाट ही वांट्स है, तो ये पूरा ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। ऑब्जेक्ट की तरह वही काम करता है जो नाउन क्लॉज होता है, ये भी ध्यान रखो, है ना। ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट की तरह वही काम कर सकता है जो नाउन क्लॉज होता है। तो व्हाट ही वांट्स जो है ये आपका यही आपका नाउन क्लॉज है और कुछ नहीं है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट टाइप ऑफ क्लॉज इज अंडरलाइंड। जो अंडरलाइन है ये किस टाइप का क्लॉज है? हुज कार वाज स्टोलन, हुज कार, अगर हुज सब्जेक्ट है तो ये डिपेंडेंट क्लॉज ही है, और डिपेंडेंट है, डिपेंडेंट में तो 3 प्रकार हैं क्लॉज के, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज। इसमें से क्या है? दिस इज द मैन, ये वो व्यक्ति है, ये वो व्यक्ति, कौन सा व्यक्ति है बताओ, थोड़ा सा डिस्क्राइब करो। जब व्यक्ति के बारे में आप डिस्क्राइब करने लग जाओगे तो वो एडजेक्टिव क्लॉज हो जाएगी, है ना। एडजेक्टिव क्लॉज, व्यक्ति के बारे में और बताना पड़ रहा है समझाने के लिए तो उसकी और ज़्यादा विशेषताएं बतानी पड़ रही हैं। हुज कार वाज स्टोलन, जिसकी कार चोरी हो गई थी, तो वो व्यक्ति अब यहाँ पर एडजेक्टिव क्लॉज हो गया, ऑप्शन बी, है ना, एडजेक्टिव क्लॉज। बिल्कुल कोई दिक्कत ही नहीं है। आपने शुरुआत में 4-5 मिनट जो मैंने थ्योरी समझाई है वो आप समझ गए तो कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। फाइंड द क्लास टाइप, वॉट एवर यू डिसाइड इज फाइन। आपको क्लास का टाइप बताना है यहाँ पे। वॉट एवर यू डिसाइड, जो भी आपने डिसाइड किया है ना, इज फाइन विथ मी, वो हमारे लिए सही है, कोई दिक्कत नहीं हमें। वॉट एवर यू डिसाइड ये आपका है सब्जेक्ट, ध्यान रखना। उसके बाद आया है इज वर्ब, उसके बाद आपका आया है ऑब्जेक्ट वाला पार्ट, है ना। तो ये जो सब्जेक्ट है ये कोई नाउन ही हो सकता है या प्रोनाउन हो सकता है। अब यहाँ नाउन प्रोनाउन कुछ है नहीं, एक क्लॉज दी है, जो क्लॉज है वो नाउन क्लॉज ही हो सकती है ऐसी कंडीशन में। ऑप्शन सी नाउन क्लॉज, है ना। सही हो रहा है ना क्वेश्चंस। अगला क्वेश्चन देखो, विच पार्ट ऑफ दिस सेंटेंस इज प्रिंसिपल क्लॉज। प्रिंसिपल क्लॉज पहचानने की ज़रूरत ही नहीं होती है, इसमें कोई भी समस्या नहीं होती, इसमें कोई भी एक्स्ट्रा वर्ड नहीं होते हैं। वी कंटिन्यूड अवर जर्नी, मैंने अपनी जर्नी को कंटिन्यू रखा, ठीक है, तो ये प्रिंसिपल क्लॉज है, इसमें किसी अदर इन्फॉर्मेशन को बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हम कहें ऑल दो इट वाज रेनिंग, यद्यपि बारिश हो रही थी, इतनी बात कहकर आप चुप नहीं रह सकते। ऑल दो इट वाज रेनिंग, यद्यपि बारिश हो रही थी, इसके आगे आपको कुछ बोलना पड़ेगा, इसीलिए ये अकेले टिक नहीं सकती है, इसीलिए इस क्लॉज को हम सबऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं या डिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं। तो आपकी प्रिंसिपल क्लॉज क्या हो गई? वी कंटिन्यूड अवर जर्नी, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, वी कंटिन्यूड अवर जर्नी। और आज की क्लास एकदम कंप्लीट हो गई। क्लास अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिए। बहुत ज़्यादा समय लगा मुझे ये क्लास बनाने में, बहुत मैं परेशान रहा कि कैसे आपको बेहतर ढंग से और कम समय में क्लास समझा दें, क्योंकि डिफ़िकल्ट टॉपिक तो है और आप कई लोग कमेंट किए थे, इसलिए ज़रूरी हो गया था मुझे इस पर काम करना, ठीक है। तो क्लास अच्छी लगी तो कमेंट में ज़रूर लिखें कि आपको क्लास कैसी लगी, उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। और क्लास को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, नए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिए चैनल को। मिलेंगे अगली क्लास में, टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग। थैंक यू।